सर नमस्कार। साहब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? सुनील दास। सुनील दास जी, कहाँ से आए हैं आप? जी, फरीदाबाद से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? जी 2013 से जुड़े जी, 1 जनवरी से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी हम सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले नंगली वाले गुरु जी थे, उनसे जुड़े हुए थे। ठीक है जी। और करीब जुड़े हुए हमको 13-14 साल होगी। और भक्ति बताते थे हमें काफ़ी वो। और हम 1-1 घंटे, सवा घंटे बैठते थे। लेकिन वो 1-1 घंटे बैठने से कोई हमें खास लाभ नहीं हुआ। और बस ये होता कि पैरों में सोज मतलब परेशानी होती थी बस। ठीक है जी। तो और काफ़ी हमने पैदल यात्रा भी की है, काफ़ी मतलब जैसे कष्ट से जाते हैं, 100-100 किलोमीटर की यात्रा भी की है। और वो उन्होंने हमें बताया था कि भाई तुम बंद कमरे के अंदर बैठोगे 1-1 महीने और भक्ति करोगे तो उससे तुम्हें लाभ होगा। तो लाभ अब तो कुछ हुआ नहीं, और काफ़ी मेरे शरीर और थोड़ा सा जर्जर हो गया उससे। और करीब 40 दिन बैठा था मैं वक्त जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसा है कि हमारे मम्मी पापा पहले, हमारे मम्मी पापा और हम मेरी भक्तमती जी वो वहाँ पे नामदान लेकर आए थे। और वो मुझसे बोलते थे कि भाई तुम वो छोड़ो पीछे वाली भक्ति, और अब सच्ची भक्ति वहाँ पर है। और सदगुरु रामपाल जी के रूप में स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, और तुम उनसे नामदान लो और अपना मोक्ष कराओ। तो मैं इतना मतलब पहली भक्ति में इतना लीन था, मैं बिल्कुल किसी को नहीं मानता था। और फिर वो मुझसे जिद करते थे भाई तुम वहाँ चलो वहाँ चलो। फिर मैंने भी उनसे बोला चलो ठीक है। और हाँ भगत जी एक चीज़ और, वो मुझसे बोलते थे भाई तुम वहाँ पर जाने के बाद अगर कोई भी किसी को रोग हो, तकलीफ़ हो, परेशानी हो, क्षण भर मात्र में परमात्मा जब अपना सर पर हाथ रखते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। मैंने ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसा बोलते हो चलो ठीक है, तो हम भी देखते हैं चल गए। तो मैं वहाँ पर गया तो सर मेरे इस लेफ़्ट साइड के शोल्डर में पेन था, और उनके बोलने से मैं वहाँ पर गया। और मैंने जैसे ही सदगुरु रामपाल जी परमात्मा के सामने दंडवत प्रणाम की और उनको नमन किया, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, और क्षण मात्र में ही मेरे इस कंधे का, इस शोल्डर का दर्द एकदम ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया बिल्कुल। और उससे पहले मेरे इतना दर्द था कि बहुत ज़्यादा मैं कपड़े भी नहीं पहन पाता, मेरा ये हाथ नहीं उठता था बिल्कुल जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी सदगुरु रामपाल जी की शरण में जाने के बाद हमें लाभ ये हुए कि एक बार मैं गाड़ी ड्राइव कर आ रहा था घर पे करीब शाम को 8 बजे। तो फ्लाईओवर के ऊपर चल रहा था, करीब 70 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। और एकदम मतलब क्या होगा, गाड़ी एकदम को खींची एक तरफ को, और उस पर चढ़ गई डिवाइडर पे चढ़ गई, और गाड़ी पूरी टेढ़ी हो गई। बाल बाल मुझे वहाँ बचाया। और अन्य काफ़ी घटनाएं हुई हैं जो मैं कहाँ तक बताऊँ, जो बहुत लाभ हुआ हमें। और मेरी भक्तमती की बच्चेदानी में प्रॉब्लम थी, हमेशा मैं डॉक्टरों के चक्कर काटता था। वहाँ पर जब से वो गई हैं बिल्कुल ठीक हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, और लाभ तो बहुत हुए हैं। और आर्थिक व्यवस्था सारी एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। घर में सुख शांति है और अमन है। और सबसे बढ़कर मैं ये मानता हूँ कि परमात्मा की जिस लिए ये मनुष्य शरीर मिला है उस कारणवश हमें सच्ची भक्ति मिली, और अब हमें पक्का विश्वास है कि हमारा मोक्ष निश्चित है, और पक्का हम परमात्मा की शरण में सतलोक जाएंगे। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी इस समाज में अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के संतों से जो जुड़े हुए हैं और सच्ची झूठी जैसी भी वो भक्ति कर रहे हैं, आप लोग सदगुरु रामपाल जी की शरण में आइए और सच्चा ज्ञान पाकर भक्ति कीजिए और अपना मोक्ष कराइए। सर जो लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? जी शाम को 7:45 बजे से लेकर 8:45 तक परमात्मा का सत्संग आता है, और हेडलाइन आती है नीचे पीली पट्टी वाली, उस पर सारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए
और कहाँ कहाँ पर वो शिविर वगैरह हैं लगे हुए, और वहाँ से नामदान लीजिए और अपना मोक्ष कराइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।